मानव शरीर ऊर्जा का एक अद्भुत भंडार है। यह ऊर्जा केवल शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी विद्यमान है। लेकिन जब यह ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है, तो जीवन में बिखराव आने लगता है। इस कहानी का मुख्य पात्र विवेक इसी ऊर्जा के दुरुपयोग और उसके परिणामों से जूझता है। उसके सामने ऐसी चुनौतियां आती हैं जो न केवल उसकी शारीरिक ताकत को खत्म करती हैं, बल्कि उसके मनोबल और आत्मविश्वास को भी तोड़ देती हैं। यह कहानी न केवल चेतावनी है, बल्कि एक प्रेरणा भी है कि कैसे अपने जीवन में संयम और जागरूकता लाकर हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। भाग 1, विवेक की शुरुआत। विवेक एक 20 वर्षीय युवक था जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। वह एक होनहार छात्र था और उसके सपने बड़े थे। विवेक का मानना था कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो वह अपने परिवार की गरीबी मिटा सकता है। वह पढ़ाई में अव्वल था और अपने शिक्षकों और दोस्तों के बीच हमेशा प्रशंसा का पात्र बना रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, विवेक के जीवन में एक बदलाव आया। वह पहले जितना उत्साही और ऊर्जावान नहीं रहा। उसका ध्यान पढ़ाई से भटकने लगा। वह अक्सर थकान महसूस करता और उसकी स्मरण शक्ति भी कमजोर होने लगी। एक दिन उसके सबसे अच्छे दोस्त रोहन ने उससे पूछा, विवेक, क्या बात है? तुम पहले जैसे नहीं लग रहे। तुम्हारा ध्यान हमेशा कहीं और रहता है। विवेक ने यह बात टाल दी, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो रहा था? भाग 2, रहस्यमय घटना। एक रात जब विवेक गहरी नींद में था, उसने एक अजीब सपना देखा। उसने महसूस किया कि कोई उसके पास आ रहा है। वह एक स्त्री थी, बेहद सुंदर और आकर्षक। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमय हंसी भी थी। स्त्री ने विवेक से कहा, तुम्हारी ऊर्जा मेरी है। मैं तुम्हारी कमजोरी बन चुकी हूं और मैं तुम्हारा वीर्य चुरा रही हूं। विवेक चौंक कर जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने सोचा कि यह केवल एक सपना था, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सपना उसे क्या बताना चाहता है। भाग 3, आत्मनिरीक्षण और जागरूकता। विवेक ने महसूस किया कि उसका जीवन धीरे धीरे एक अंधकार की ओर बढ़ रहा है। वह हमेशा थका हुआ महसूस करता और उसका आत्मविश्वास लगातार गिरता जा रहा था। उसने महसूस किया कि वह अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा है। एक दिन उसने अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर डॉ शर्मा से इस बारे में बात की। डॉ शर्मा ने उसकी परेशानी समझी और उसे ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, विवेक, तुम्हारी उम्र ऐसी है जब तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का भंडार होता है, लेकिन अगर तुम इसे व्यर्थ की चीजों में खर्च करोगे तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों कमजोर हो जाएंगे। डॉ शर्मा ने उसे यह भी समझाया कि कैसे अनियंत्रित इच्छाएं और गलत आदतें हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। उन्होंने उसे योग और ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी। भाग 4, संघर्ष और बदलाव। विवेक ने डॉ शर्मा की सलाह मानी और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश शुरू की। उसने अपने दैनिक जीवन में अनुशासन लाने का फैसला किया। उसने अपना समय पढ़ाई, योग और ध्यान में लगाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे यह सब करना बहुत मुश्किल लगा। उसकी पुरानी आदतें उसे रोकने की कोशिश करती और कई बार वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता। लेकिन हर बार वह गिरता तो वह अपने आप से वादा करता कि वह फिर से कोशिश करेगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा लौटने लगी है। वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और केंद्रित हो गया। उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ और वह अपने दोस्तों और शिक्षकों के बीच फिर से प्रशंसा का पात्र बन गया। भाग 5, सपना, जो सब कुछ बदल गया। एक दिन विवेक ने फिर वही सपना देखा। इस बार वह स्त्री फिर से उसके पास आई, लेकिन इस बार वह कमजोर और दुखी लग रही थी। उसने विवेक से कहा, तुमने मुझे हरा दिया है। अब मैं तुम्हारी ऊर्जा नहीं चुरा सकती। विवेक ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, तुम मेरी कमजोरी नहीं हो। अब मैं अपनी इच्छाओं और ऊर्जा पर नियंत्रण पा चुका हूं। उसने महसूस किया कि यह सपना केवल एक प्रतीक था। यह दर्शाता था कि अगर हम अपने जीवन में आत्मसंयम और जागरूकता लाते हैं तो हम किसी भी कमजोरी पर विजय पा सकते हैं। भाग 6,
दूसरों को प्रेरित करना। विवेक ने महसूस किया कि यह समस्या केवल उसकी नहीं थी। आज के समय में कई युवा अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में खर्च कर देते हैं और इसका प्रभाव उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। विवेक ने अपने अनुभवों को साझा करने का फैसला किया। उसने अपने कॉलेज में एक सेमिनार आयोजित किया जिसमें उसने ब्रह्मचर्य और संयम के महत्व के बारे में बताया। उसने युवाओं को यह समझाने की कोशिश की कि कैसे सही आदतें और आत्मसंयम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भाग 7, विवेक का नया जीवन। विवेक अब एक सफल व्यक्ति बन चुका था। उसने अपने जीवन में आत्मसंयम और अनुशासन को अपनाया और यह उसे हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद कर रहा था। वह न केवल अपने परिवार के लिए एक प्रेरणा बना, बल्कि अपने दोस्तों और समाज के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी ऊर्जा हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें तो हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे व्यर्थ की चीजों में खर्च किया जाए तो यह हमें कमजोर बना सकती है। ये आपका वीर्य चुराती है केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि हमें अपने जीवन में आत्मसंयम और जागरूकता को महत्व देना चाहिए। जब हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं।